बुलंदशहर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा आता है जिसका नाम है आहार और जहां के कड़कड़ में बसती हैं मां अवंतिका देवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज हम आए हैं मां अवंतिका देवी के मंदिर में जहां पर कण कण में उनका वास है। इस मंदिर से जुड़ी कई कहानियां हैं और कई किस्से हैं, लेकिन आज जो इस मंदिर से जुड़े हुए दिलचस्प किस्सा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और 9 दिनों में यहाँ पर माता का भव्य श्रृंगार किया जाता है। दूर दराज से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माँ रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी और उसके बाद ही उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। और तभी से ये कहानी चली आ रही है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। लगभग 600 साल पुराने इस मंदिर की कई कहानियां हैं। महाभारत के काल से ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। भक्तों की बड़ी ही आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो चलिए अंदर चलते हैं मंदिर के और जानते हैं कि यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनकी कितनी उम्मीदें हैं। साथ ही साथ इस मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारियों से जानेंगे और यहाँ आने वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। जहाँ पर माँ रुक्मणी ने विशेष पूजा अर्चना की थी, माँ अवंतिका की, और उनको कृपा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उनकी मुराद पूरी हुई और श्री कृष्ण उन्हें मिले थे। ये वही जगह है। दर्शन कीजिए माँ अवंतिका के। ये साक्षात मूर्ति, इसी मूर्ति की कहा जाता है कि माँ रुक्मणी ने पूजा अर्चना की थी और माता की विशेष कृपा प्राप्त की थी। पुजारी जी, आपसे समझना चाहूँगी कि कहा जाता है कि यही वो मूर्तियाँ हैं जिनकी पूजा माँ रुक्मणी ने की थी। जी, यही वो माँ भगवती का दरबार है। ये अम्बे और गौरा माता की दो मूर्तियां हैं, अम्बे गौरा स्वरूप में, जिनको हम पहले से ही लोग अवंतिका देवी के नाम से विख्यात जानते हैं। आज जो आहार गांव है वो द्वापर युग में कुंदनपुर नामक गांव हुआ करता था, शहर हुआ करता था, जहां के राजा भीष्मक तथा उनकी एक पुत्री व 2 भाई, पुत्री का नाम रुक्मणी व भाई जो था रुक्म और रुक्मैया था। अच्छा, जब बाल्यकाल से ही माता रुक्मणी की एक विशेष लगन थी कि मैं नित्य प्रति भगवती के दर्शन और पूजा अर्चन के लिए जाऊं, तो उस समय जो भगवती का दरबार था वो काफ़ी घोर जंगल की बनी थी। यहाँ एक शेर नित्य प्रति भगवती के दरबार में भी दर्शन करने आया करता था। बुजुर्गों की ऐसी मान्यताएं हैं। तो उनके पिताजी ने माता रुक्मणी को कुंदनपुर से और भगवती के दरबार तक एक गुप्त सुरंग का निर्माण कराया और माता रुक्मणी नित्य प्रति वहाँ से सुरंग में रोज अपनी सखियों के साथ आया करती थी। गंगा जी उस समय यहाँ से काफ़ी दूर हुआ करती थी, तो उन्होंने एक रतन जड़ित स्वर्ण जड़ित कुंड का भी निर्माण रुक्मणी माता के लिए व सखियों के लिए, जिसमें वे स्नान करने के उपरांत ही माँ भगवती का पूजन अर्चन आदि किया करती थी और वर मांगा करती थी कि भगवती मुझे अगर कुछ प्राप्त हो तो वह वर के रूप में भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हों। अब जब यह सब लीला उनके भाई रुकुम को पता चला तो रुकुम भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता वाला व्यवहार मानता था, चिढ़ता था पहले से ही। अब उन्होंने क्या किया कि अपने जो साला था उनका, चंदेरी का राजा शिशुपाल, उसके साथ अपनी बहन रुक्मणी का संबंध तय कर दिया, सगाई तय कर दी और जो मंदिर परिसर था यहाँ सब सेना आदि चारों तरफ लगवा दी और पिताजी को गद्दी से उतार कर आप सिंहासन पर राजा बन गए। अब रुक्मणी के विवाह की संपूर्ण तैयारी होने लगी। यहाँ उस समय जो भी पुजारी रहते हों, माता रुक्मणी ने उनसे प्रार्थना की कि देखो 3 दिन बाद मेरी शादी है और मैं आज तक भगवती से अपने लिए भगवान को मांगती आई हूँ, तो मेरी ये पत्रिका आप द्वारका तक ले जाइए भगवान के यहाँ। पुजारी जी ने नाना प्रकार से समझाया माता रुक्मणी को कि पुत्री 3 दिन में कैसे बिना किसी संसाधन के हम वहाँ पहुँच सकते हैं। ना कोई घोड़ा है, ना कोई साधन है, उस समय हुआ भी नहीं करता था, घोर जंगली जंगल था। उन्होंने कहा मैंने माता से आज तक केवल यही मांगा है और यही प्रार्थना की है, और मेरी अगर भाव और प्रार्थना मेरी सच्ची है तो आप केवल मेरी ये पत्रिका लेकर भगवान के द्वार तक चले जाइए। अब उस समय पुजारी जी वहाँ से पत्रिका को लेकर चले जाते हैं और जितना भी वो चल पाए किसी वृक्ष के नीचे जाकर सो जाते हैं। जब भगवती की ऐसी माया होती है कि जब उनकी आँख खुलती हैं तो वो द्वारका में ही आँख खुलती हैं। तो जो वहाँ ग्वाल वाल भैंस आदि गाय वगैरह चरा रहे थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई मुझे द्वारका जाना है, द्वारका कितनी दूर है। तो उन्होंने थोड़ा उपहास आदि उड़ाते हुए कहा कि आप द्वारका में ही खड़े होकर द्वारका को पूछ रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं विशेष कार्य से आया हूँ, मुझे भगवान के महल जाना है, भगवान श्री कृष्ण के। उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे जाइए और 7वें द्वार पर भगवान ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे।
तो भगवान ने जाकर जब पंडित जी ने संदेश दिया कि मैं ऐसे ऐसे माता रुक्मणी का पत्र लेकर आपके यहाँ आया हूँ, तो भगवान के पास उनको ले जाया गया। भगवान ने अपने परिवार में माता पिता से आज्ञा ली, लेकिन माता पिता ने आज्ञा तो दी, एक शर्त पर दी कि आप अपने बड़े भाई बलदाऊ जी को साथ लेकर जाओगे, क्योंकि वहाँ राजाओं का समूह इकट्ठा हुआ है। भाई स्वयंवर है तो अनेकों राजा वहाँ पर आए हुए हैं, कुछ भी घटना घट सकती है। इस लिहाज को देखते हुए उन्होंने बड़े भाई को भेजा। तो जब यहाँ स्वयंवर की पूरी तैयारी थी, सेना चारों तरफ लगी हुई थी, जो पीछे गेट है मंदिर का आज भी, उस गेट से ऐसा बताते हैं भगवान आए। तो जब माता यहाँ पूजन को आई हैं तो उस दिन सुरंग के माध्यम से ना होकर बीच माध्यम सेना को दोनों तरफ रुकमन ने लगा दिया था, तो उसके माध्यम से दर्शन करने के लिए आई हैं, पूजन करने के लिए आई हैं। तभी भगवान पिछले द्वार से आ जाते हैं। तो द्वार पर जैसे ही भगवान आए और आते ही उन्होंने भगवती का रुक्मणी का पूजन कर ही रही थी, तो भगवान ने आते ही जैसे देखा कि यहाँ सब सेना जगी हुई सोई हुई है, तो भगवान ने अपने शंख की ध्वनि की है। तो जो सेना सो रही थी वो सब जाग गई है। अब माता से रुक्मणी रोकर बोली कि एक पुत्री पर तीन ही लोगों का अधिकार होता है, माँ, पिता का, भाई का और माता का। मैं तीनों से ही वंचित हूँ। मैं बताओ कैसे इनके साथ चली जाऊँ, कुल घातनी बन जाऊँ। दुनिया कोई कुछ कहेगी, कोई कुछ कहेगी कि भाग गई फलाना ढिमाका। आजकल संसार की 9 प्रक्रियाएं हैं। तब माता ने कहा मैं जगत की जननी हूँ और जा, मैं तुझे स्वयं प्रकट होकर माँ ने कहा मैं तुझे आशीष देती हूँ, तू इनके साथ जा। तो माता ने कहा कि आप भी कुछ लीला ऐसी दिखाइए। तब भगवान ने शंख की ध्वनि की है, सेना जग गई है, घोर युद्ध हुआ है। भगवान ने सुदर्शन से समस्त सेना का संहार कर दिया है। तो जब पता लग गया कि भगवान कृष्ण आ गए, चोर आ गए, ग्वाला आ गए, जो भी रुक्मा आदि ने यहाँ सब फैला रखा था उनके विषय में, घोर रुकुम से युद्ध हुआ है। रुकुम को परास्त कर दिया है। मोहरसा जो गांव पड़ता है वहाँ उसका मोहर गिरा था। तो रुकुम ने एक प्रतिज्ञा अपने कुंदनपुर में कर ली थी कि मैं अगर भगवान श्री कृष्ण से छुटाकर अपनी बहन को ना ला सका तो इस कुंदनपुर में अपना दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब भगवान तो रुक्म का वध कर रहे थे, लेकिन माता रुक्मणी ने कि मेरा भाई है और मैं भाई का वध करके किसी आपके द्वार नहीं जा सकती, वहाँ भी मुझे लोग बाग उल्टा सीधा बोलेंगे। तो उस चीज को देखते हुए भगवान ने रुकुम को महाराष्ट्र में कुंडिनपुर नामक नगर का राजा बनाया है। तब भगवान यहाँ से रुक्मणी को लेकर गए। जो आज स्याना कस्बा पड़ता है वहाँ भगवान ने ऐसा बताते हैं एक रात्रि शयन किया है, तब उसका नाम स्याना पड़ा। ये भगवती का मैंने सूक्ष्म इतिहास आप लोगों को बताया है। उसके बाद जैसे पीछे से बोल दिया था कि बलदाऊ जी आएंगे, पीछे से बलदाऊ जी आए। अब उन्होंने जब यहाँ समस्त सेना को कटा पिटा देखा तो क्रोध में आतुर हो गए कि मेरा अकेला भाई क्या कर पाया होगा। भाई वाली ममता को देखते हुए उन्होंने अपने क्रोध में कुंदनपुर को अपने हलधर से पलट दिया। आज भी वहाँ उल्टे मकान, प्रतिमाएं आदि वो सब चिन्हित वस्तुएं आज भी निकलती हैं। ये प्राचीन काल से ही 2 मूर्तियां तो अम्बे गौरा स्वरूपा हैं। ये बराबर में लांगुरिया जी स्वयं से प्रकट हैं, दीवार में स्वतः ही, और बराबर में वीर बजरंगबली हनुमान जी की मूर्ति है। अनुभव करते हैं यहाँ साक्षात शक्ति विराजमान है, स्वयं प्रकट है। और ये सतीक पुराना मंदिर है। यहाँ माता रुक्मणी ने पूजा की है, अर्चना की है, प्रार्थना की है कि वर मिले तो मुझे कृष्ण भगवान मिले। तो जो समय गुजरता जाता है, बचपन से उन्होंने अर्चना की थी कि वर मिले तो कृष्ण भगवान मिले। समय गुजरता जाता है, शादी होती जाती हैं जवान अवस्था में। तो उनके पिता ने सुरंग बनवा दी थी आहार से और यहाँ तक कि जिसके जरिए वो आए। और एक पक्का कुंड था, रुक्मणी कुंड बोल देते हैं उसे, उसमें स्नान करके दर्शन करती थी। माँ से प्रार्थना यही करती थी कि मुझे वर मिले तो कृष्ण भगवान मिले। समय होता गया तो शादी योग हुई, शादी रिश्ता तय कर दिया। उनका भाई था एक रुकम, उसने एक चंदेरू के राजा थे शिशुपाल, उनके साथ रिश्ता तय कर दिया। वो नहीं चाहता था कि कृष्ण के साथ शादी हो, मगर वो रुक्मणी की प्रार्थना वही थी कि कृष्ण से मेरा विवाह हो। जो समय गुजरता गया, बारात का समय नज़दीक आता गया जो तो माता रुक्मणी आकर के माँ से प्रार्थना यही करती हैं कि अगर यहाँ से मेरी ऐसा हुआ तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, वर कृष्ण भगवान मिले। एक चिट्ठी लिख करके, जैसे पुजारी रह रहे हैं जब भी रह रहे थे, उनको दे दिए, मेरी द्वारकापुरी कृष्ण भगवान के पास पहुंचा दीजिए।
पुजारी बोले 750 किलोमीटर 750 कोस द्वारकापुरी है और पैदल का रास्ता है, इतने समय के यहाँ लग जाएगा, 3 दिन बारात के बाकी हैं। तो उन्होंने कही कि तुम इसे लेकर चले जाइए, बस निकल जाइए। वो यहाँ से चिट्ठी को लेकर जैसे चल देते तो कहीं रास्ता जंगल बियाबान में थोड़ा थकान हो जाती है तो आराम करने के लिए लग जाते हैं। वहाँ से लीला प्रभु की फिल्म चालू होती है तो उनके जो नेत्र खुलते हैं वो द्वारकापुरी में ही जाकर खुलते हैं। तो वहाँ गाँव वाले से पूछते हैं कि कृष्ण भगवान की कुटिया का पता बता दो, तो वो बता देते हैं कि सामने चले जाओ और कृष्ण भगवान की कुटिया ही है। चिट्ठी को ले जाके कृष्ण भगवान के हाथ में दे देते हैं, कृष्ण भगवान पढ़ते हैं चिट्ठी को, कहते हैं ग्वाल वालन से कि इनको दूध दाद पिलाओ, पुजारी जी आए हुए। कोई बात नहीं, सारथी से कहीं रथ तैयार करो। तो उनके बड़े भाई थे बलदाऊ जी, उन्होंने कही कहाँ जाना हो रहा कि भैया ऐसे ऐसे। बोले सेना ले जाओ साथ कि वहाँ कोई बात बन बिगड़ जाए, कोई पता नहीं। कि सेना लेकर के मैं नहीं जाऊँगा, सेना लेकर के आना है तो आप आइए पीछे से, मैं अकेला ही जाऊँगा भैया, इस काम को तो अकेला ही करूँगा, कोई मैं युद्ध करने नहीं जा रहा, मैं तो बस इस फरियाद पे जा रहा हूँ जो चिट्ठी पे लिखा हुआ है। वो आए हैं, आकर के देखा तो चारों तरफ यहाँ सेना लगी हुई, सेना को सारी को माया से मूर्छित किया है। मूर्छित करने के बाद गेट पे खड़े हो गए। अब तो गेट में बदलाव आ गया, जब बहुत छोटा गेट था। सामने से आवाज़ आई है, जब तेरा बर गेट पे खड़ा डाल दीजिए माला। पीछे मुड़ के देखा तो स्वयं कृष्ण भगवान खड़े हैं। रुक्मणी ने पीछे मुड़ के देखा, कृष्ण भगवान खड़े हैं। तो कहा है फिर भी कि ठीक है ये सब कुछ तैने दे दिया, मगर एक उनमें से तो अधिकार किसी का न दिया जो कन्यादान का अधिकार होता है। माँ बाप बहन भाई कोई तो होता। तो जब स्वयं प्रकट हुई है मूर्ति में से और अपने हाथ से हाथ पकड़ाया, जब माँ बाप सब कुछ हमें दे दिया, जब यहाँ से लेकर के चलते हैं तो कहते हैं कैसे तो चोरों के भांति कहलाए जाएंगे। शंख बजाया है, सारी मूर्छा सेना को जागरूक किया है जो मूर्छित कर दी थी। जागरूक करने के बाद तब लेकर के चलें तो रुकम ने पीछा किया है कि मैं अपनी बहन को छुटा करके ही कदम धरूंगा, कुंदनपुर में नहीं कदम नहीं धरूंगा, ये सौगंध लेकर के पीछा किया है। तो कुछ दूरी तलक उन्होंने पीछा किया, तो जब रोक लिया है कृष्ण भगवान को, उन्होंने चक्र से दूषण उठा लिया उन्हें मारने के लिए रुकम को। तो रुक्मणी ने पैर पकड़ लिए कि प्रभु सारे को तो चलाया गया, एक इसे तो छोड़ दो कन्यादान के लिए। तो उसे कहीं एक मध्य प्रदेश में एक देश कुंदन नगरी शहर बनाया, उसका राजा बना दिया, उसे बचा दिया। यहाँ का ये सतयुगी मंदिर है माँ अवंतिका देवी का। और भीष्मक की लड़की थी रुक्मणी, वो पूजा करने के लिए नित्य आती थी डेली, और पूजा करके अपने कुंदनपुर को लौट जाते थे, जो जिसको आहार कहा जाता है। और उसके बाद दोनों टाइम आती थी, पूजा पाठ अर्चना करती थी। रुक्मणी जी का हरण इसी मंदिर से हुआ। तो कृष्ण भगवान रुक्मणी जी को माँ ने हाथ में हाथ दिया है, ऐसा भी नहीं है हर के ले गए या ढंगरे से ले गए। माँ ने भगवती ने हाथ में हाथ दिया है। और जब कृष्ण जी द्वारका जी को लेकर गए यहाँ से, यह आहार जो ये कुंदनपुर शहर था पहले, अवंतिका देवी जी का जो मंदिर है, ये आहार है। अब तो हार होने पे आहार नाम रख दिया इनका। जो कृष्ण भगवान की अर्धांगिनी यहीं पे स्नान करती थी, कुंड है पीछे जो अभी दिखाई नहीं देता, ये भौतिकता के अंदर उसको बराबर कर दिया गया है, बाकी ऐसी मान्यता है। और सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, योगी जी की सरकार इसको नवीकरण के लिए ऐसा सोच रही है। और ऐसा हो जाए तो माँ की कृपा तो होगी, लेकिन सरकार की भी कृपा होगी। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार जोर से बोलेंगे अंबिका माता की जय, और सच्चे दरबार की जय, बोलो माई के सिंहासन की जय। यहाँ माता का मंदिर है और ये सदियों पुराना, यानी मेरे ख्याल में तो ये सतयुग में बना होगा। उसके बाद में त्रेता युग में भी इसका सुधार हुआ है। और फिर द्वापर में आकर के श्री भीष्मक राजा ने यहाँ का सुधार कराया और यहीं से रुक्मणी जी का हरण हुआ। और हम लोग जो भी यहाँ आते हैं बड़ी श्रद्धा से आते हैं और हमारी मन्नतें सब पूरी होती हैं। 5000 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है। और जो प्राचीन लोग हैं उनसे जो
हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ये कहते थे कि रुक्मणी जी यहाँ पे स्नान करने आती थी और यहीं से उनका हरण हुआ था, इनका रुक्मणी जी का। आप कहाँ से आए हो? लछोई से। यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या मांगा भगवान से? सीक्रेट विश क्या थी? मेरे पढ़ाई में नंबर अच्छे आए। तो देख सकते हैं कि बच्चों के मन में भी उत्साह है और सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती है। जैसे कि ये छोटी बच्ची पढ़ाई से जुड़ी हुई अपनी मन्नत लेकर आई है, बड़े लोग अपनी तमाम तरह की मन्नतें लेकर यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि उनकी जो मुराद है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर एक वर्ग के इंसान यहाँ पर पहुँचे हैं और अपनी मुरादों को लेकर माँ के सामने अर्जियाँ रख रहे हैं। माँ अवंतिका देवी जो कि गंगा नदी के तट पर विराजमान है और जिस तरह से यहाँ पर भक्तों की आस्था है, नवरात्रों में खासा सैलाब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये माता का मंदिर है और इसके ठीक पीछे गंगा माँ यहाँ पर प्रवाह करती हैं। बेहद आस्था के साथ यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और जिस तरह से आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी सिर्फ एक ही मनोकामना होती है कि माता के सामने उनके दर्शन करें और अपनी मनोकामना रखें, अर्जी लगाएं। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सारी तस्वीरें माँ अवंतिका की और साथ ही साथ उससे जुड़ी जो कहानी है वो साझा करने की कोशिश की है। फिलहाल कैमरामैन अतुल के साथ दीपिका ओझा, बुलंदशहर।